गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक पीस ऑफ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दी पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इफ इक्वलेंट रेजिस्टेंस इज आर डैश। तो हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है आर ओवर आर डैश की। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले स्टूडेंट यू कैन सी हियर द डायग्राम। इन द डायग्राम दिस इज एक्चुअली अवर गिवन वायर जिसका कि रेजिस्टेंस स्टूडेंट आर है। उसके बाद स्टूडेंट गिवन है कि दिस इज एक्चुअली कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। यू कैन सी हियर 5 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 एंड 5। अगर स्टूडेंट हमारे इक्वल पार्ट्स है तो हर एक जो पार्ट है उसका जो रेजिस्टेंस है दैट विल एक्चुअली बिकम आर बाय 5। तो यही स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है नीचे, सिंस पार्ट्स आर इक्वल देयरफॉर ईच वायर विल हैव अ रेजिस्टेंस आर बाय 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में है स्टूडेंट नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब स्टूडेंट कुछ ऐसे का कॉम्बिनेशन बनेगा जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, when they are connected in parallel somewhat like this r by 5 r by 5 r by 5। तो पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल 1 by rp that is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 up to 1 by r5। हर एक की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे r by 5 है तो r1 r2 r3 r4 r5 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे r by 5 r by 5 अगेन r by 5 अगेन r by 5 एंड अगेन r by 5। तो ये स्टूडेंट हमारा जो 5 है ऊपर चला जाएगा। अल्टीमेटली राइट हैंड साइड पे हमारे पास बनेगा 5 by r अगेन 5 by r अगेन 5 by r 5 by r एंड 5 by r। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली सम अप करेंगे तो दिस विल बिकम 25 by r। तो 25 by r। तो उसके बाद रिवर्स कर देंगे तो आरपी हमारे पास बन जाएगा आर बाय 25। आरपी स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली अवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यही हमारा आर डैश है तो आर डैश की हमारे पास वैल्यू आ गई आर बाय 25। अब हमने रेशियो कैलकुलेट करनी है। किसकी रेशियो कैलकुलेट करनी है? दिस रेशियो आर बाय आर डैश। दिस हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो आर तो ऐसा ही रहेगा, आर डैश की वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू आर बाय 25। तो r से r तो कैंसिल हो जाएगा, 25 हमारा ऊपर चला जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो आ रही है r बाय r डैश की दैट इज 25। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एक और फिर से देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है सिंस पार्ट्स आर इक्वल तो हर एक वायर का रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी r बाय 5, जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से r बाय 5। उसके बाद जब इनको पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। r1 r2 r3 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे r बाय 5। तो वो स्टूडेंट 5 हमारा ऊपर चले जाएगा तो 5 बाय r अप टू 5 बाय r 5 टाइम्स हो जाएगा विच विल बिकम 25 बाय r। तो उसके बाद रिवर्स कर देंगे तो rp हमारे पास आ जाएगा r बाय 25। देयरफॉर हमारा जो r डैश है दैट इज ए न्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज r बाय 25। तो रेशियो कैलकुलेट करेंगे r ओवर r डैश की। r डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे r बाय 25। तो r से r कैंसिल, अल्टीमेटली हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो आ रही है दैट इज 25। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट when it is operated on 110 volt find its power consumption। जब स्टूडेंट हम वोल्टेज चेंज कर लेते हैं तो पावर कंजम्पशन भी चेंज हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले वी विल राइट द एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर R फॉर गिवन वोल्टेज। पहले P1 की वैल्यू लिख लेते हैं। P1 स्टैंड्स फॉर पावर कंजम्पशन इन फर्स्ट केस। वहां है वोल्टेज है V1 स्क्वायर, वहां पे वी विल राइट V1 स्क्वायर ओवर R। फर्स्ट केस में क्वेश्चन में आप देख सकते हो V1 की वैल्यू थी 220, तो V1 की वैल्यू यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 220। यू कैन सी फर्स्ट वोल्टेज इज
Here first voltage is 220 and V2 is actually 110 volt. V1 is 220 and V2 is 110 volt. यही हमने यहाँ पे मेंशन किया है। V1 की वैल्यू हमने 220 पुट कर दी है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी P1 इज इक्वल टू 220 स्क्वायर ओवर R। सिमिलरली P2 हमारे पास बना 110 स्क्वायर ओवर R। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 110 स्क्वायर ओवर R मल्टीप्लाई का निशान करके फर्स्ट वाली टर्म हमारी इन्वर्ट हो जाएगी R ओवर 220 स्क्वायर डिवाइड करके। तो R से R तो स्टूडेंट हमारा ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद 110 स्क्वायर ओवर 220 स्क्वायर। स्क्वायर हम कॉमन कर देंगे, यहाँ पे हमने स्क्वायर कॉमन कर दिया है। उसके बाद कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट 10, ये हमारा कैंसिल होकर 1/2 बन जाएगा। 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा दिस 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 1/4। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग P2 इज इक्वल टू P1/4। यहाँ तक हम पहुंच गए हैं P2 इज इक्वल टू P1/4। तो P1 स्टूडेंट हमें गिवन है 100 वॉट थी, तो 100/4 दैट मीन 25 वॉट। इसका मतलब हमारी जो न्यू पावर होगी दैट विल बी एक्चुअली 25 वॉट। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले स्टूडेंट वी विल राइट P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। यहाँ पे जो फर्स्ट वोल्टेज है दैट इज 220 और सेकंड हमारी है 110। तो V1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है 220, V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है हमने 220 स्क्वायर ओवर R और V2 की हमने सब्स्टिट्यूट की है 110। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को 1 से हमने डिवाइड कर दी है, तो हमारे पास अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद 110 ओवर 220 का होल स्क्वायर जो कि कैंसिल होकर 1/2 बनेगा। 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4। तो अल्टीमेटली P2 हमारे पास आ रही है P1/4। P1 हमें गिवन है 100 वॉट। यू कैन सी हियर P1 इज 100 वॉट, रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। तो 100/4 दैट इज 25 वॉट। तो न्यू पावर हमारे पास होगी 25 वॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी is connected across unknown resistance, a current of 2.5 milliampere flows in circuit. Find value of resistance। कुछ ऐसे की सिचुएशन है हमारे पास। यू कैन सी हियर द डायग्राम। ये हमारी बैटरी है 12 वोल्ट की। यू कैन सी हियर बैटरी 12 वोल्ट। ये अननोन रेजिस्टेंस है जो हमने फाइंड आउट करना है। आई हमें गिवन है, करंट गिवन है 2.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे स्टूडेंट नोट करने वाली बात है कि आई हमारी 2.5 मिली एम्पियर है। इसको पहले एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, कुछ ऐसे कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। बिकॉज स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर 1 मिली एम्पियर जो होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। उसके बाद ओहम्स लॉ यूज करेंगे। ओहम्स लॉ का एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे V इज इक्वल टू IR। यहाँ से R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V/I। तो वोल्टेज हमें गिवन है 12 वोल्ट। यू कैन सी हियर वोल्टेज इज 12 वोल्ट। I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.5 इंटू 10⁻³ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 10⁻³ दिस ये ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा 10⁻³ नीचे जो 25 है उसका डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बिकम 25/10। तो ये 10 भी स्टूडेंट हमारा ऊपर ही जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 10⁻⁴ और नीचे हमारे पास है 25। इन दिस वे वी कैन डू दिस सिंप्लीफिकेशन। तो उसके बाद ये 10⁻⁴ है स्टूडेंट, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में ब्रेकअप कर लिया 10⁻² एंड 10⁻²। सिंप्लीफाई करने के लिए ये 10⁻² स्टूडेंट बेसिकली 100 ही है। जब 1200 से मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट 1200, जबकि जो पीछे वाला 10 स्क्वायर है दैट इज एक्चुअली 100 इन दिस वे ओवर 25। ये इसलिए क्या है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये स्टूडेंट 2500 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4800 ओम, और अगर 1000 से डिवाइड करें तो इट विल बिकम 4.8 किलो ओम। इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। एक और फिर से देख लेते हैं।
यहाँ स्टूडेंट जस्ट हमें जो करंट है मिली एम्पियर में उसको पहले कन्वर्ट करना है, एम्पियर में 10⁻³ से जस्ट मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ओहम्स लॉ यूज करना है, V = IR, वहां से R की वैल्यू आएगी V/I। वोल्टेज हमें गिवन है 12, I की वैल्यू हम सब्सिट्यूट कर देंगे 2.5 × 10⁻³ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 4800 ओम। अगर किलो ओम में है तो इट विल बी 4.8 किलो ओम। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमसे ये पूछा गया कि शो हाउ यू विल कनेक्ट 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ अ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। ये सिचुएशन है। तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस स्टूडेंट गिवन है, हर एक जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम का है। हमने उनको कनेक्ट करना है ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 9 ओम बन जाए और सेकंड केस में 4 ओम। तो अगर 9 ओम रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमें ऑब्टेन करना है तो कुछ ऐसे का हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 हमें पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं, दीज टू विल बी इन पैरेलल। अगर बात करें स्टूडेंट थर्ड रेजिस्टेंस की, तो थर्ड रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा यहाँ पे, यू कैन सी हियर दैट विल बी इन सीरीज। सो इन दिस वे वी विल कनेक्ट। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा बना। तो कुछ अगर स्टूडेंट इन दो जो पैरेलल हाईलाइट किए हैं 6 यहाँ पे पैरेलल का फार्मूला लगाए 1/RP = 1/6, 1/6 सॉल्व करके आएगा हमारे पास, यू कैन सी हियर 1/3 यहाँ से आरपी की वैल्यू हमारे पास है 3 ओम। इट मीन्स स्टूडेंट इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम। ये 3 और 6 अगेन दिस 3 एंड 6 हमारे सीरीज में है। कुछ ऐसे की हमारे पास सिचुएशन बनी, वो 6 ओम तो ऐसा ही है, ये वाला 6 ओम तो अभी ऐसा है, दिस 6 ओम इज ऐसा। इन दोनों की जगह हमारे पास है 3 सीरीज में है, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट यू कैन सी हियर इट इज बिकमिंग 9 ओम, जो कि हमें चाहिए। इट मीन्स हमारा ये कॉम्बिनेशन ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, 2 6 ओम के रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, 2 6 ओम के रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। पैरेलल में जैसे कि आप देख सकते हो 2 6 ओम के रेजिस्टेंस हमें ऐसे पैरेलल में लगाने पड़ेंगे और साथ में एक रेजिस्टेंस हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा। इन दिस वे वी विल बी एबल टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि 4 ओम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। 4 ओम के लिए स्टूडेंट हमें कुछ ये स्टेप लेने पड़ेंगे, 2 रेजिस्टेंस हमें लगाने पड़ेंगे सीरीज में जैसे कि आप देख सकते हो, और एक हमें लगाना पड़ेगा पैरेलल में, क्योंकि स्टूडेंट ये 2 6 और 6 हमारे पास बन जाएगा, एक्चुअली 6 और 6 बन जाएगा हमारे पास 12, जैसे कि आप देख सकते हो हियर इट विल गेट 12 और नीचे हमारे पास होगा 6। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो अगर पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करें 1/RP 1/12 प्लस 1/6 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास RP स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके 4 ओम आ रहा है, जो कि हमें चाहिए। इसका मतलब हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है कि 2 रेजिस्टेंस हमारे होने चाहिए कुछ ऐसे सीरीज में और एक रेजिस्टेंस होना चाहिए पैरेलल में। ये करेक्ट है क्योंकि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली कमिंग 4 ओम। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट हमसे ये पूछा गया है कि विच यूजेज मोर एनर्जी। पहले है हमारे पास 250 वॉट टीवी सेट जो कि हमने 1 घंटे के लिए यूज किया है 1 आवर के लिए। टोस्टर है 1200 वाट का, उसको 10 मिनट के लिए यूज किया है। उसके बाद थर्ड स्टूडेंट हमारे पास है हीटर। हीटर को हमने यूज किया है 800 वाट का हीटर है 30 मिनट्स के लिए। हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन होता है एनर्जी ओवर टाइम, P = E/T। अगर यहां से देखें स्टूडेंट हमारे पास एनर्जी आएगी, यू कैन सी हियर एनर्जी आएगी पावर मल्टीप्लाई टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पहले टीवी की कैलकुलेट करके देख लेते हैं। टीवी की स्टूडेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो टीवी की पावर मल्टीप्लाई टाइम, टीवी की पावर हमें गिवन है 250 और टाइम हमें 1 आवर गिवन है, तो ये आएगा 250 आवर। दिस इज एनर्जी कंजम्पशन फॉर टीवी। अब टोस्टर की बात करते हैं। टोस्टर में पावर गिवन है 1200 वाट 1200
और टाइम स्टूडेंट टोस्टर में हमें मिनट्स में गिवन है, इसको हमें पहले आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे आवर्स में कन्वर्ट करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 10/60 दैट मीन्स 1/6 आवर। तो टोस्टर के लिए टाइम जो है हमारा है वो 1/6 आवर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, यू कैन सी हियर 1200 मल्टीप्लाई 1/6, सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 200 वाट आवर फॉर टोस्टर। अब बात करते हैं हीटर की, बात करते हैं हीटर में स्टूडेंट। हीटर में जो हमें पावर गिवन दैट इज एक्चुअली 800 वाट। पावर हमारी है 800, टाइम अगेन मिनट में गिवन है 30 मिनट्स, तो 30 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 1/2 आवर। तो हीटर के केस में स्टूडेंट कुछ ऐसे सिचुएशन बनेगी 800 इंटू 1/2 विच इज कमिंग 400 वाट आवर। तो 3 केसेस हमारे पास आ रहे हैं, यू कैन सी हियर। एक और फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी है। टीवी के केस में हमारी एनर्जी आ रही है 250, टोस्टर में 200 और हीटर में 400 वाट आवर। तो हीटर में सबसे ज्यादा आ रही है, सो वी विल राइट एनर्जी कंजम्पशन इन हीटर इज मोर देन टीवी एंड ग्रेटर देन टोस्टर। सो हीटर जो है दैट कंज्यूमिंग ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट एनर्जी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट कुछ ऐसे है, फ्रॉम गिवन सर्किट हमें एमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, फाइंड एमीटर रीडिंग, और हमसे ये पूछा गया कि व्हाट विल बी द करंट इफ सेक्शन बी इज रिमूव्ड। एक्चुअली देयर 3 सेक्शंस आर गिवन। लेट मी टेल यू कौन कौन से सेक्शन है। सेक्शन 1, दिस इज एक्चुअली अवर सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 1, this is section A, this is section B and this is section 3. There are actually three sections given. तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है, स्टेप वाइज देखते हैं हाउ टू सॉल्व। तो सबसे पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का हमने रेजिस्टेंस निकाला है। पहले सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में स्टूडेंट यू कैन सी कि हमारे 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे यू कैन सी हियर 3 रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है 5, 10 और 15। तो ये एड अप होकर स्टूडेंट हमारे पास बनेंगे 30 ओम। तो सेक्शन बी का हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो होगा 30 ओम। सिमिलरली अगर स्टूडेंट सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए का हमारे पास रेजिस्टेंस ये भी तीनों सीरीज में है, तो इनका हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगा 5 + 15 + 20 जो कि हमारे पास बनेगा 40 ओम। सिमिलरली अगर स्टूडेंट बात करें सेक्शन सी की, ये भी तीनों सीरीज में है, तो 10, 20 और 30 हमारे पास बनेगा 60 ओम। तो कुछ ऐसे की हमारे पास सिचुएशन बनी है। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सेक्शन बी का 30, सेक्शन ए का 40 और सेक्शन सी का 60। तो इनको हमने रिप्लेस कर दिया है कुछ ऐसे। सेक्शन ए का स्टूडेंट हमारे पास है 40, तो मैंने यहाँ पे 40 लगा दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे आई हैव इंसर्टेड 40। सिमिलरली बी का 30 था तो यहाँ 30, उसके बाद यहाँ मैंने 60 इंसर्ट कर दिया है। अब उसके बाद देखते हैं 30 और 60 स्टूडेंट यू कैन सी हियर दे आर एक्चुअली इन पैरेलल। 30 एंड 60 दे आर एक्चुअली इन पैरेलल। तो पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा 20 ओम। यू कैन सी हियर 20 ओम। तो दिस 20 और 40 स्टूडेंट यू कैन सी हियर दिस 20 एंड 40 नाउ दे आर इन सीरीज। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल बी 60 ओम। तो कहने का मतलब है हमारा जो फुल सर्किट गिवन था उसका स्टूडेंट हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली 60 ओम। ये जो सर्कल हमें सर्किट ऊपर गिवन है इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली 60 ओम। अब ओम्स लॉ यूज करेंगे, V = IR। यहाँ से स्टूडेंट V = IR है, तो यहाँ से I की वैल्यू हम निकाल लेंगे V/R। तो V की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता है 3 वोल्ट है, बैटरी हमें गिवन है 3 वोल्ट की, यू कैन सी इन द डायग्राम। बैटरी हमें गिवन है 3 वोल्ट की और रेजिस्टेंस हमारा है 60 ओम। तो I आएगा 3/60 दैट इज 1/20। तो देयरफॉर इट इज कमिंग 0.05 एम्पियर। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रीडिंग ऑफ एमीटर। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और फिर से रिकॉल कर लेते हैं, दिस क्वेश्चन सीम्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड।
यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक्चुअली 3 सेक्शन गिवन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हमने पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जस्ट यूजिंग दिस सीरीज फार्मूला। उसके बाद हमारा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बना, फिर 30 और 60 हमारे हैं पैरेलल में, तो पैरेलल हमारे पास उनका है 20 और 60 अगेन सीरीज में 60। तो यहाँ पे यूजिंग ओहम्स लॉ वी हैव कैलकुलेटेड करंट इन दिस सर्किट विच इज कमिंग 0.05 एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है कि इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड विच बल्ब ग्लोज ब्राइटेस्ट व्हेन की इज क्लोज्ड। तो ये एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन है। पहला बल्ब है 25 वाट 220 वोल्ट, अगेन 40 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट। तो हमने ये देखना है कि कौन सा बल्ब जो है स्टूडेंट दैट विल ग्लो ब्राइटेस्ट। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सेंस स्टूडेंट यहाँ पे हर एक बल्ब की जो वोल्टेज है दैट इज एक्चुअली 220 वोल्ट। हमारे पास एक्सप्रेशन होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। दिस इज एक्चुअली एक्सप्रेशन वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ से स्टूडेंट सेंस वोल्टेज तो कांस्टेंट है 220, ये गिवन है कि हर एक बल्ब जो है दैट इज स्पेसिफाइड एज 220 वोल्ट। इसका मतलब स्टूडेंट जो P है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कहने का मतलब जो पावर ऑफ द बल्ब है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिससे हमारा कंक्लूजन कुछ ये निकला कि रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि जिसकी पावर ज़्यादा है, जिस बल्ब की पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस होगा कम। सिमिलरली वाइस वर्सा, जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा। आइए देखते हैं क्या कंक्लूजन निकल रहा है। दैट मीन्स स्टूडेंट बल्ब ऑफ लेस पावर, यहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है बल्ब ऑफ लेस पावर यानी कि 25 वाट। यहाँ मेरे जो 3 बल्ब है 25, 40 एंड 60, सबसे कम पावर 25 वाले की है, विल हैव मोर रेजिस्टेंस। तो कुछ ये ऑर्डर हमारे पास बन रहा है R25 इज ग्रेटर देन R40 ग्रेटर देन R60। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप समझ गए हो कि जिस बल्ब का जो पावर है वो कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बिकॉज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए 25 वाले का रेजिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली ग्रेटेस्ट हेयर। तो कुछ ये हमारे पास ऑर्डर बना R25 इज ग्रेटर देन R40 ग्रेटर देन R60। अब स्टूडेंट हमारा जो सर्किट है वो तो एक्चुअली सीरीज सर्किट है, गिवन सर्किट इन सीरीज, जिसमें कि स्टूडेंट सीरीज में तो हमारी जो करंट है वो सेम होती है, करंट इज सेम इन सीरीज सर्किट। अब स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सिंस फॉर सीरीज सर्किट स्टूडेंट हमारी I की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स जो पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब स्टूडेंट जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी पावर भी ज़्यादा ही होगी। सो इट मीन्स स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकल रहा है, दो जो हमारे पॉइंट है इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट हमारे पास कंक्लूजन यही बनेगा कि जो 25 वाले का सेंस रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी पावर भी स्टूडेंट ज़्यादा ही होगी। Ultimately we have arrived to this conclusion, power of 25 is greater than power of 40, power of 60। इसका मतलब स्टूडेंट जिसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा आ रही है दैट विल एक्चुअली ग्लो द ब्राइटेस्ट इन सीरीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीरीज में स्टूडेंट हमेशा ही जिस बल्ब की पावर कम होती है वो ब्राइट ग्लो करता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, नोट डाउन। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमने डिस्कस किया, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, देयरफॉर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो R25 ग्रेटर देन R40 R60। उसके बाद सीरीज में स्टूडेंट करंट सेम होता है, बिकॉज हमारा गिवन सर्किट तो सीरीज में है स्टूडेंट, तीनों बल्ब सीरीज में हैं, तो सीरीज में करंट सेम है तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो जो रेजिस्टेंस का ऑर्डर है वही स्टूडेंट पावर का ऑर्डर होगा, देयरफॉर 25 वाट विल ग्लो ब्राइटेस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है कि फाइंड करंट इन गिवन सर्किट। कुछ ये सर्किट हमें गिवन है, हमें जस्ट करंट को कैलकुलेट करना है। दिस इज ए कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन। यहाँ स्टूडेंट आप देख सकते हो ये जो दो रेजिस्टेंस है, दीज टू रेजिस्टेंसेज
these two resistance is actually 2 ohm 2 ohm, they are actually in parallel combination. 2 and 2 ohm they are actually in parallel combination. तो उसके बाद स्टूडेंट, तो पैरेलल में हम पैरेलल का एक्सप्रेशन जब यूज करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे 1/2 + 1/2 अल्टीमेटली सॉल्व करके 1 ओम आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली 1 ओम, इन दोनों का, इनका 1 ओम है। तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें, वन ओम, तो 1 ओम, उसके बाद स्टूडेंट इनका जो अगर 1 ओम रेजिस्टेंस है तो ये 1 ओम, दिस 1 ओम एंड दिस 6, दे आर एक्चुअली नाउ इन सीरीज। तो 1 और 1 2, 2 और 6 8, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तो हमारे पास हो जाएगा 8 ओम। 8 ओम रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, और बैटरी हमारी है 4 वोल्ट की। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बनी, जैसे कि आप सर्किट देख सकते हो, न्यू सर्किट हमारा कुछ ऐसे बनेगा। 8 ओम हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस, जबकि बैटरी हमारी है 4 वोल्ट की। तो करंट हम ओहम्स लॉ से कैलकुलेट कर लेंगे, I = V/R। वोल्टेज हुई 4 और रेजिस्टेंस हुआ 8, तो सॉल्व करके इट इज कमिंग 1/2 एम्पियर। तो I की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.5 एम्पियर। इन दिस इज कंपैरेटिवली सिंपलर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट हमें 3 केसेस गिवन है। कंपेयर रेजिस्टेंस R1 R2 R3। हर एक वायर जो है दैट इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सेम मटेरियल कॉपर। अगर सेम मटेरियल की है तो रेजिस्टिविटी तो स्टूडेंट सेम होगी, बिकॉज जो रेजिस्टिविटी है दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ ऐसे की सिचुएशन थी। हमारे पास एक्चुअली स्टूडेंट एक्सप्रेशन होता है R = ρL/A। तो यहाँ पे रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी, L स्टैंड्स फॉर लेंथ और A स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज एक्चुअली एक्सप्रेशन R = ρL/A। तो रो तो यहाँ पे सेम ही है बिकॉज ऑल वायर्स आर ऑफ सेम मटेरियल। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हाउ टू कंपेयर। यहाँ पे स्टूडेंट आप डायग्राम से देख सकते हो, पहली वायर का एरिया है A और लेंथ है L। दूसरी वायर की लेंथ है स्टूडेंट 3L, जबकि एरिया है A/3। थर्ड वायर का एरिया है 3A और लेंथ स्टूडेंट है L/3। तो यही हम क्वांटिटीज आगे यूज करेंगे व्हेन आई विल कंपेयर। तो R1 R2 R3। तो R1 की जगह स्टूडेंट सिंपली वी विल राइट ρL/A। R3 की जगह स्टूडेंट हम लिखेंगे, R2 की जगह L की वैल्यू हम लिखेंगे 3L और एरिया की वैल्यू लिखेंगे A/3। सिमिलरली स्टूडेंट फॉर थर्ड L की वैल्यू लिखेंगे L/3 और एरिया की वैल्यू लिखेंगे 3A। यहाँ से स्टूडेंट अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें कैलकुलेशन में, ये स्टूडेंट हमारे पास जो 3 है ये 3 ऊपर जाएगा, जब 3 ऊपर जाएगा तो 9 बनेगा। बाकी ρL/A तो ऐसा ही रहेगा, 3 × 3 9। सिमिलरली ये 3 स्टूडेंट नीचे आ जाएगा तो दैट विल बिकम 1/9। ρL/A तो ऐसा ही रहेगा। तो ρL/A कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद 1:9 तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसका मतलब R1 R2 R3 की रेशियो स्टूडेंट कुछ ये बन रही है 1:9:1/9। इसका मतलब स्टूडेंट हमारा जो ग्रेटेस्ट है दैट इज एक्चुअली R2। दिस इज अवर ग्रेटेस्ट, दिस इज सेकंड ग्रेटेस्ट एंड दिस इज लीस्ट। तो ऑर्डर हमारे पास बनेगा R2 इज ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ 3 वायर। तो R2 9 है तो सबसे पहले R2 आएगा, R1 1 है तो सेकंड ऑर्डर पे, 1/9 सबसे कम सबसे बाद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट हमें एक्चुअली 5 रेजिस्टेंसेस गिवन है विच आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर ए, दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी 3 वोल्ट, और हमें स्टूडेंट एम मीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। यहाँ स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। आइए समझते हैं। पहले स्टूडेंट अगर मान लो इस बैटरी से अगर हमारी करंट आई आ रही है, आई करंट आ रही है, तो ये स्टूडेंट मान लो यहाँ पे करंट हमारी, यहाँ पे आई करंट पहुंची, पोल हेयर आई, तो सेम करंट स्टूडेंट यहाँ पे भी हमारी पहुंचेगी आई, बिकॉज करंट हमारी कुछ ऐसे फ्लो करेगी लाइक दिस। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि 3 ओम एट 3 ओम जो है दे आर एक्चुअली इन सीरीज, क्योंकि दोनों में सेम करंट है स्टूडेंट, तो जब सेम करंट होता है तो दे आर इन एक्चुअली सीरीज। तो अपर 3, तो ये जो 3 ओम ऊपर वाले हैं स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ इनकी, ये जो 3 ओम है दे आर एक्चुअली नाउ इन सीरीज। तो पहले दोनों को ऐड अप करेंगे, 3 + 3 हमारे पास बन जाएगा 6 ओम। तो उसके बाद ये जो 6 ओम है दिस विल एक्चुअली बिकम इन पैरेलल विद दिस 3 ओम, जो कि नीचे डायग्राम में स्टूडेंट आप देख सकते हो। कुछ डायग्राम को मैंने रिप्रोड्यूस किया है। कुछ ऐसे का कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा। ऊपर वाला 6 ओम जो है वो 3 ओम के साथ हमारा पैरेलल में बन जाएगा, यू कैन सी हियर। तो पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 1/Rp = 1/6 + 1/3। सॉल्व करके इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है स्टूडेंट वो आएगा 2 ओम। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं, ये जो 2 ओम है हमारे पास, दिस 2 ओम, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 ओम, 0.5, 0.5 तीनों ही हमारे सीरीज में बन जाएंगे। तो तीनों को स्टूडेंट हमने ऐड अप कर लिए, जैसे कि आप देख सकते हो 2 + 0.5, 0.5। तो ऐड अप किया है तो हमारे पास बना 3 ओम। कुछ ऐसे की सिचुएशन बनी, जैसे कि आप देख सकते हो ये तीनों ही हमारे सीरीज में है, 2, 0.5, 0.5, अल्टीमेटली बिकमिंग 3 ओम। तो उसके बाद आई स्टूडेंट निकालेंगे V/R से। वोल्टेज हमारी है 3, यू कैन सी है 3/3, अल्टीमेटली कमिंग 1 एम्पियर विल बी दी करंट। कहने का मतलब है एमीटर की जो रीडिंग है दैट विल आल्सो बी 1 एम्पियर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले ये 3 और 3 स्टूडेंट ऊपर वाले जो हैं ये हमारे हुए सीरीज में, 6 हो गया। ये 6 और 3 हमारे पैरेलल में है। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 6 और 3 का, जो कि हमारे पास आएगा 6 और 3 का 2 ओम। उसके बाद 2, 0.5, 0.5 हमारे सीरीज में हो तो ऐड अप करके बना 3 ओम, यू कैन सी है 3 ओम। उसके बाद ओहम्स लॉ यूज करेंगे, ऐसे वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें एक ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ में से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास एज पर ओहम्स लॉ होता है V/I। दिस इज एक्चुअली एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास होता है V/I। अब स्टूडेंट अगर ग्राफ से देखें, ग्राफ में हमारी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज हमारी वाई एक्सिस पे है और करंट हमारा है एक्स एक्सिस पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। तो अगर हम देखें वोल्टेज, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास है वोल्टेज, मैंने ली है ये दिस 4 वोल्टेज है 4। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट अगर हम देखें वोल्टेज तो हमारी है 4 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट अगर हम देखें करंट, तो करंट स्टूडेंट बन रही है 0.4। तो यही मैंने पुट की है, वोल्टेज की वैल्यू 4 और करंट की वैल्यू 0.4। तो उसके बाद जस्ट सॉल्व करना है स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करना है। 4/0.4 जी की आ जाएगा 10 ओम। तो हमारा इस ग्राफ से जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज एक्चुअली 10 ओम। तो दिस विल बी अवर रिजल्ट 10 ओम।
जस्ट आपने एक वोल्टेज की वैल्यू और कॉरस्पॉन्डिंगली करंट की वैल्यू ले लेनी है, उसको डिवाइड करना है, तो यू विल गेट दी रिजल्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट हमें गिवन है कि वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस 20 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, फाइंड अ न्यू रेजिस्टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे वी कैन यूज डायरेक्टली दिस एक्सप्रेशन r dash, where r dash stands for a new resistance that is equal to n square over r. This is shortcut expression to calculate a new resistance. उसके बाद since wire is stretched twice, तो n की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2. We will substitute n is equal to 2 और r हमें गिवन है 20 ओम, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे n की वैल्यू 2, पुट करेंगे 2 का स्क्वायर। यू कैन सी हियर somewhere here आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर 2 स्क्वायर इंटू 20, तो 2 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 4 इंटू 20, अल्टीमेटली जो न्यू रेजिस्टेंस है दैट इज 40 ओम। एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हमें जस्ट एक्सप्रेशन यूज करना है r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर r। n की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2 बिकॉज इट इज स्ट्रेचड ट्वाइस और r की वैल्यू 20 हमें क्या बना, तो सॉल्व करेंगे तो न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा 20 ओम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। यू कैन सी हियर 4 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला है स्टूडेंट लेंथ ऑफ कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके बाद है टेम्परेचर और लास्ट वन इज टाइप ऑफ मटेरियल। अगर स्टूडेंट हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें लेंथ ऑफ कंडक्टर की, तो जैसे जैसे स्टूडेंट आपकी कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस भी बढ़ता ही है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में स्टूडेंट एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि जितनी हमारी जो वायर है वो थिन होती है उतना ही उसका रेजिस्टेंस स्टूडेंट ज़्यादा होता है और थिक वायर का रेजिस्टेंस हमारा कम होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट हमारे पास कंक्लूजन कुछ ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर। अगर स्टूडेंट हमारा एरिया कम होगा, थिन वायर होगी तो रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा। अगर वायर होगी हमारी थिक, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारा होगा कम। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं टेम्परेचर के ऊपर। अगर मेटल्स की बात करें जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है, उनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यू कैन सी है यही हमने मेंशन किया है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट इंक्रीज करता है बिकॉज जो एटम्स होते हैं उनकी जो थर्मल वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। इससे इलेक्ट्रॉन का जो पैसेज है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। आगे चलते हैं टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर। डिफरेंट मटेरियल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड का स्टूडेंट अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। सिल्वर मेटल का सबसे कम लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है, हैविंग द लीस्ट रेजिस्टिविटी। तो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दीज आर 4 फैक्टर्स। एक और समराइज कर लेते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग इन सर्किट कैलकुलेट करनी है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे जो तीनों रेजिस्टेंस है अगर ध्यान से देखें दे आर एक्चुअली इन सीरीज कॉम्बिनेशन 5, 8, 12। तो जस्ट ऐड अप करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास बनेगा आई थिंक 25 ओम। तो 25 बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट जस्ट हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इक्वल टू IR। वोल्टेज हमें गिवन है 6 और रेजिस्टेंस हमारा है 25। यहाँ से I की वैल्यू हमारे पास आएगी 6/25 ओम, 6/25 एम्पियर। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, हियर इट विल बी एम्पियर नॉट ओम।
सो अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो आई इज कमिंग 0.24 एम्पियर। तो हमारी एमीटर की रीडिंग भी स्टूडेंट यही होगी, जितनी हमारी करंट की वैल्यू है 0.24 एम्पियर विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो ये जो एमीटर इस डायग्राम है इसकी रीडिंग स्टूडेंट होगी, इस एमीटर की रीडिंग होगी हमारी, इस एमीटर की रीडिंग होगी 0.24 एम्पियर। अब चलते हैं वोल्टेज के ऊपर, वोल्ट मीटर की रीडिंग के ऊपर। वोल्ट में ये जो वोल्ट मीटर है स्टूडेंट दैट विल एक्चुअली मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो V इज इक्वल टू आई आर से स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेंगे। आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर की वैल्यू स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 12 ओम, जबकि आई स्टूडेंट हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट की है 0.24, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट दी रिजल्ट। देख लेते हैं V इज इक्वल टू आई आर, आई देखिए आप, यू कैन सी हियर आई स्टूडेंट हमने वही सब्स्टिट्यूट की है, देखिए 6/2, जबकि R हमने सब्स्टिट्यूट किया है 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो वोल्टेज की वैल्यू है 2.8 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की स्टूडेंट जो रीडिंग है दैट विल बी सेम, दिस विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर 2.8 वोल्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट हमें करंट इन दी गिवन सर्किट कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट देखें तो ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये जो दो रेजिस्टेंस है यू कैन सी हियर 6 and 4 ओम, दे आर एक्चुअली इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इनका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा 6 + 4 हो जाएगा 10 ओम, यही हमने लिखा है, यू कैन सी हियर 10 ओम 10। उसके बाद स्टूडेंट ये 10 और 10 ये हमारे पैरेलल में हो जाएंगे, 10 और 10 पैरेलल में। यू कैन सी हियर मैंने डायग्राम को थोड़ा सा आगे मॉडिफाई किया है, यू कैन सी हियर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 10 और 10 हमारे हैं पैरेलल में, 10 और 10 10 और 10 हमारे हैं पैरेलल में, यू कैन सी हियर 10 और 10 हमारे हैं पैरेलल में। दिस वन 10 और 10 हमारे हैं पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे इन दिस वे, R1 × R2 ओवर R1 + R2। तो सॉल्व करके स्टूडेंट इट विल कम 5 ओम, यू कैन सी हियर 5 ओम। उसके बाद स्टूडेंट ये जो 5 ओम है, दिस 5 ओम एंड 7 ओम दे आर एक्चुअली इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दिस यू कैन सी हियर दिस 5 जो कि मैंने रिप्रेजेंट किया 5 and 7 दे आर नाउ इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यू कैन सी हियर दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। 7 और 5 हमारे पास बन जाएगा 12 ओम। उसके बाद ओम का यूज करेंगे V = IR। यहाँ से स्टूडेंट I की वैल्यू हमारे पास है कि V/R 25/12 विच इज कमिंग 2 एम्पियर। एक और फिर से सारा देखते हैं, एक और फिर से न्यूमेरिकल को समराइज करते हैं कैसे कैसे हमने सॉल्व किया। सबसे पहले स्टूडेंट ये 6 और 4 हमको मैंने लिया है सीरीज में, ये हमारा हुआ 10। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारा हुआ 10 और ये दिस एक्चुअली इज 10 ओम। उसके बाद दिस 10 और दिस 10 ये स्टूडेंट हमारे हैं पैरेलल में। 10 और 10 अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 5, और ये स्टूडेंट जो 5 है दिस विल बी एक्चुअली इन सीरीज विद दिस 7 ओम। तो 7 और 5 हमारे पास बन जाएगा 12 ओम। देयरफॉर आई हमारे पास आएगा V/R, वोल्टेज हमारी है 24 और R हमारी है 12। तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा 2 एम्पियर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट हमें करंट कैलकुलेट करनी है। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास देयर आर
4 रेजिस्टेंसेज। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा इस डायग्राम को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन कौन से 2 पॉइंट्स के बीच हमें रेजिस्टेंस पूछा गया है। यहाँ पे स्टूडेंट दीज आर एक्चुअली 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। यहाँ इनके बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो अगर स्टूडेंट हम ध्यान से देखें, अगर हमारी करंट कुछ यहाँ से बैटरी से आ रही है, यहाँ से इसको थोड़ा सा रेड करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। यहाँ से स्टूडेंट पहले करंट आई हमारी, उसके बाद करंट सपोज कम्स टू टुवर्ड्स दिस ब्रांच। तो यहाँ से लेट्स अज्यूम के हमारी करंट आई फ्लो की, सेम करंट यहाँ पे फ्लो करेगी, उसके बाद सिमिलरली स्टूडेंट सेम करंट यहाँ पे फ्लो करेगी लाइक दिस। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे यहाँ पे R1, R2 और R3 हमारे तीनों ही सीरीज में है, R1, R2 और R3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये करंट यहाँ से आई, अगेन सेम करंट आई, अगेन यहाँ पे सेम करंट आई। तो ये तीनों R1, R2, R3 हमारे हुए सीरीज में। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे तीनों को हम ऐड अप करेंगे, 10, 10 और 10 को हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगा 30 ओहम। तो वी विल गेट 30 ओहम रेजिस्टेंस, जो कि आप देख सकते हो 30 ओहम। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जो 30 ओहम है स्टूडेंट, दिस एक्चुअली इज पैरेलल विद दिस 10 ओहम। दिस 30 ओहम इज इन पैरेलल विद दिस 10 ओहम। यही हम नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट करेंगे। आप पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, R1, R2 और R1 प्लस R2। यू कैन सी हियर दिस 30 ओम पैरेलल विद 10 ओम, जो कि आप देख सकते हो। कुछ ये सिचुएशन बनी हमारे पास। आई होप कि यू कैन सी हियर, ये सिचुएशन हमारे पास बनी 30 और 10 पैरेलल में। तो पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो हमारे पास बनेगा RP बनेगा 30/4 विच इज 15/2 विच इज 7.5 ओम। कहने का मतलब है गिवन सर्किट का जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट दैट इज एक्चुअली 7.5 ओम। तो अब स्टूडेंट आई हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। V/R से V हमें गिवन है 3 वोल्ट और RB हमें गिवन है 7.5। तो आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.4 एम्पियर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट सिचुएशन कुछ ये है। If R1 and R2 are resistances of a 200 watt bulb and 100 watt bulb designed to operate on same voltage, find ratio of R1 is to R2। कहने का मतलब दोनों की वोल्टेज तो सेम है, पावर डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज 200 वाट, सेकंड इज 100 वाट। हमें R1 R2 की रेशियो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे P = V²/R। यहाँ से अल्टीमेटली वी विल गेट R = V²/P। यू कैन सी हियर, आई हैव मेंशन्ड हियर R = V²/P। तो R1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी V²/200। पहले की हमारे पास पावर है 200, सेकंड की स्टूडेंट हमारे पास पावर है 100। वोल्टेज सेम है दोनों की। अब डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट। R1/R2 हमारे पास आएगा R1/R2। यू कैन सी हियर, जस्ट डिवाइड करना है तो वी कैन डू इट वेरी इजीली। तो डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कुछ ये सिचुएशन बनेगी। ये सिचुएशन बनेगी तो स्टूडेंट V² कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली इट विल बिकम 100/200 विच इज एक्चुअली 1/2। यू कैन सी हियर 1/2। तो R1/R2 की स्टूडेंट हमारे पास रेशियो आई है 1/2। यहाँ से वी कैन कैलकुलेट रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो इज 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 2R1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट हमें ये कह रहा है कि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है परसेंटेज चेंज का, बिकॉज लास्ट टाइम स्टूडेंट इट वाज आस्क्ड इन आई थिंक बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। तो परसेंटेज चेंज के लिए तो पहले हमें न्यू रेजिस्टेंस स्टूडेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू रेजिस्टेंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। न्यू रेजिस्टेंस स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन से R' = N²/R। ट्वाइस है तो N की वैल्यू 2 पुट करेंगे, R तो ऐसा ही है तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस स्टूडेंट बनेगा 4R। यू कैन सी हियर
हमारा न्यू रेजिस्टेंस इज कमिंग 4R। 4R स्टूडेंट हमारे पास हुआ न्यू रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? फाइनल रेजिस्टेंस R डैश, यू कैन सी हियर फाइनल रेजिस्टेंस R डैश माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस R ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100। तो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट। तो R डैश की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है 4R। R डैश की वैल्यू हमारे पास है 4R, जबकि हमारे पास R डैश की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे 4R, जबकि उसके बाद 4R माइनस R ओवर R इंटू 100। 4R से R सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3R बनेगा, 3R ओवर R इंटू 100। R से R स्टूडेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल, यू कैन सी हियर अल्टीमेटली 3 इंटू 100 बनेगा 300%। कहने का मतलब है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी 300%। एक बार फिर से समराइज करते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है। पहले स्टूडेंट वी हैव टू कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस विच इज कमिंग 4R। उसके बाद न्यू रेजिस्टेंस 4R में से हमें ओरिजिनल रेजिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना है 4R माइनस R ओवर R इंटू 100 विच इज कमिंग 300%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट हमें 3 बल्ब या लैंप्स गिवन है ABCD। पहले में करंट हमें गिवन है 3 एम्पियर, यू कैन सी हियर 3 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर गिवन है, यहाँ है सिमिलरली 4, यहाँ है 5 और यहाँ है 6 एम्पियर। हमसे पूछा गया है कि कौन सा ये कॉम्बिनेशन है, कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, और टोटल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है इस सर्किट का। ध्यान से देखें तो स्टूडेंट ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डोमेस्टिक सर्किट है। डोमेस्टिक सर्किट में जनरली पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन तो स्टूडेंट हमारा हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पहले का रिजल्ट तो आ गया। अब बात करते हैं कि कौन सा बल्ब पैरेलल में ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। पैरेलल में स्टूडेंट हमारा वही बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करता है जिसकी जो पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आइए पावर भी कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। पावर हमारे पास है बल्ब विद हाईएस्ट पावर विल ग्लो ब्राइटेस्ट। पावर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ VI से। अब वोल्टेज तो सभी की सेम है स्टूडेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 60 वोल्ट है, सभी की ABCD की वोल्टेज तो सेम है, करंट डिफरेंट है। इसका मतलब स्टूडेंट V तो सेम है, सभी की V तो सेम है, दिस एक्चुअली सेम V। तो जिसकी I ज़्यादा होगी स्टूडेंट, इट मीन्स P इज प्रोपोर्शनल टू I, जिसकी करंट ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा उसकी पावर होगी। तो यहाँ पे करंट हाईएस्ट किसकी है स्टूडेंट? C बल्ब की करंट हाईएस्ट है, 5 एम्पियर गिवन है, इसका मतलब उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो C विल ग्लो ब्राइटेस्ट, ये पॉइंट नोट करने वाला है, C पॉइंट विल ग्लो ब्राइटेस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। टोटल करंट कैसे? टोटल करंट कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। टोटल जस्ट सभी करंट्स को हमने एडअप कर लेना है, तो दैट विल बिकम 15 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस स्टूडेंट टोटल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? V ओवर I। वोल्टेज हमें गिवन है 60, और I हमारा है 15, तो 16 ओवर 50 आएगा हमारे पास 4 ओम। तो सर्किट का रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास हुआ 4 ओम। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में स्टूडेंट हमें एक्चुअली एक टेबल गिवन है, और उस टेबल में जून मंथ की हमें कंजम्पशन गिवन है। हमें बिल कैलकुलेट करना है, मंथली बिल जून मंथ का। यहाँ पे गिवन है फैन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, AC, पावर सबकी गिवन है, और साथ में क्वांटिटी भी गिवन है 4, 6, 1, 2, और टाइम गिवन है पर डे टाइम भी गिवन है, यू कैन सी हियर टाइम इज आल्सो गिवन 10, सिमिलरली 5, सिमिलरली 8, सिमिलरली 6। तो यहाँ पे हमें मंथली बिल कैलकुलेट करना है। उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन, एनर्जी कंजम्पशन पहले कैलकुलेट करेंगे फुल मंथ की। तो एनर्जी कंजम्पशन स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है एनर्जी कंजम्पशन का P मल्टीप्लाई टाइम, पावर इंटू टाइम। अगर एक डिवाइस है तो P इंटू टाइम है, अगर नंबर ऑफ डिवाइसेज है तो नंबर ऑफ डिवाइसेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, N भी साथ में आएगा, फिर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डिवाइसेज, NPT आएगा। तो यही स्टूडेंट हम यूज करेंगे, टर्न वाइज कैलकुलेट करेंगे। 1 डे के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर फैन की बात करें स्टूडेंट, फैन के लिए NPT यूज करेंगे। फैन के लिए यू कैन सी हियर
फैन के लिए n की वैल्यू है 1, p की वैल्यू है 40 और टाइम स्टूडेंट हमारा है 10। यू कैन सी हियर टाइम हमारे पास है 10। तो जस्ट तीनों को मल्टीप्लाई करना है 44 और 10 को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1600 वाट आर। तो इसको किलो वाट आर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने डिवाइड किया है। यू कैन सी हियर 1000 से डिवाइड किया है तो डिवाइड करके आएगा 1.6 किलो वाट आर। दिस इज एनर्जी कंजम्पशन फॉर फैन फॉर 1 डे। सिमिलरली स्टूडेंट बल्ब के लिए कैलकुलेट करेंगे, तीनों चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एनपीटी को बल्ब के लिए स्टूडेंट कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ये हमने मल्टीप्लाई करना है। लेट मी हाईलाइट दिस वन, 66 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली नीचे भी स्टूडेंट ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐसे नीचे भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगी 1 डे की। बल्ब के लिए आ रही है 1.8 किलोवाट आवर, रेफ्रिजरेटर के लिए आई स्टूडेंट 1.2 और एसी के लिए 7.2 किलोवाट आवर। तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट हमें इन सभी एनर्जी कंजम्पशन को जो 1 डे की आ रहे हैं इनको ऐड अप करना है। ऐड अप करेंगे तो इट इज कमिंग 11.8 किलोवाट आवर। तो फुल मंथ स्टूडेंट जून में हमारे कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। ये एक दिन की कंजम्पशन है 11.8। तो फुल मंथ की कितनी होगी, 11.8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 354 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, एक यूनिट के इक्वल होता है। 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल यूनिट्स है दे आर एक्चुअली 354 यूनिट्स। 354 यूनिट यू कैन सी हियर 354। तो बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किए हैं उसको यूनिट रेट से स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे। यही मैंने नीचे किया है, यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट रेट 10 है तो हमारे पास जो बिल आ जाएगा दैट विल बी एक्चुअली 3540 rupees. So this will be the monthly bill for the month of June. So these are some of the important questions for your CBSE board examination. I hope a student आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्लीज़ ड्रॉप ए फीडबैक मैसेज। थैंक यू वेरी मच।